ऑपरेशन हो रहा है इनसे टूट गया दो गैर अस्पताल से मतलब बहुत दूर ना होएगा तो पहले लियो फिल्म लाल रंग जैसी कहानी गोंडा में भी देखने को मिली है। यहाँ ब्लड का काला कारोबार अधिकारियों और कर्मचारियों की सरपरस्ती में फल फूल रहा है। यहाँ रक्तदान के नाम पर गोंडा में रक्त का काला कारोबार चल रहा है। डीएम साहब कहते हैं कि रक्तदान करो, दूसरों लोगों की जिंदगियां बचाओ, लेकिन डीएम साहब के अधिकारी लोगों के खून का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का भी व्यापार कर रहे हैं। गोंडा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून के काले कारोबार का एक रैकेट है जिसमें छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी संलिप्त हैं और सबका बराबर बराबर का हिस्सा भी फिक्स है। यहाँ पर खून के सौदागर एक यूनिट की कीमत को 1000 में नहीं, 2000 में भी नहीं बल्कि 4 से 5000 रुपए में बेच रहे हैं। ये पूरा मामला बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक का है। जहां अस्पताल में भर्ती मरीज को 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहां पर मौजूद शव वाहन का चालक मरीज के तीमारदारों को ब्लड बैंक ले जाता है और उनसे 7000 रुपए लेकर 2 यूनिट ब्लड देता है, जबकि तीमारदार पैसे कम करने के लिए गरीबी की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन लाल खून के काले कारोबारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती और ना ही उनका दिल पसीजता है। जब इस पूरे मामले की भनक सीएमएस को लगती है तो शव वाहन चालक को पकड़कर मरीज के तीमारदारों से लिए हुए पैसे वापस दिलाए जाते हैं। ये है कि हम इनसे भैया से जरूरी करते हैं तो ये हमसे कहीं तो नात बात पे किसी से भी मांग लो खून, तो हमको सब लोग ने खून की आवश्यकता थी। हाँ, अच्छा, तो सब लोग जवाब दे दी हमको खून का। तो हमने इनसे कहा भैया से कि हमें क्या बोलते खून का कोई सब जगह से जवाब हो रहा है, अब क्या करें। तो कहीं तब हम मेरे आदमी ने पूछा बस कैसा खून कितने का मिलेगा, कैसे होगा, तो ये बताएं 7000। तो हमने 7000 इनको दिए खून के लिए। 7000 रुपये खून के लिए मांगा गया था। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है इनसे टूट गया गैर अस्पताल से मतलब बहुत दूर। खून के इस काले कारोबार में ड्राइवर, वार्ड बॉय, ब्लड बैंक का इंचार्ज सब मिले हुए हैं, लेकिन सवाल अब इस बात का है कि क्या इस काले कारोबार की जानकारी सीएमओ अजय गौतम को नहीं थी? क्या सीएमओ इन सब बातों से अनजान थे या जानबूझ के अनजान बनने का नाटक कर रहे थे? जब ये बात हाईलाइट हुई तो सीएमएस ने पैसे तो वापस करा दिए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों उसी वक्त जिम्मेदार लोगों पर गाज नहीं गिराई गई? इससे साफ होता है कि अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या सीएमओ अजय गौतम सीधे तौर पर डीएम मार्केंड शाही के रक्तदान शिविर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर डीएम साहब इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं? डीएम और सीएमओ की लापरवाही का ही नतीजा है कि गोंडा जिला अस्पताल में ब्लड का गोरख धंधा चल रहा है। ब्लड यहाँ बेच रहे हैं लोग, पैसा लेकर बेच रहे हैं। अच्छा, आपके पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता थी? हाँ, 2 यूनिट की। तो पैसा कौन मांगा और कैसे? पैसा एक लड़के ने लिया था, 2 दिन से बना रहा है यहाँ। कितने ब्लड की आवश्यकता थी, कितना पैसा लिया था? 2 यूनिट की आवश्यकता थी और 7000 रुपये उन्होंने लिया। 2 यूनिट के लिए 7000 रुपये लिया गया। मामला संज्ञान में आया तो कार्रवाई नहीं बल्कि काले कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन ग्लोबल भारत अब इस पर्दे को उठाकर सच सामने ला रहा है। कम से कम योगी सरकार को भी पता चले कि कैसे गोंडा में उनके नाक के नीचे उनके नारों और नीतियों को कुचला जा रहा है। जहां प्रति यूनिट ब्लड का सौदा 3 से 5000 रुपए में होता है, इस धंधे से रोजाना लगभग 50 से 60 हजार रुपए का काला कारोबार किया जाता है। डीएम साहब अभियान चलाते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर रक्तदान करें और लोगों की जिंदगी बचाएं, लेकिन यहाँ तो उसी ब्लड का कारोबार चल रहा है। ऐसा करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? तुफैल खान, गोंडा, ग्लोबल भारत, उत्तर प्रदेश।